हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आप लोग हमेशा कहते हैं गुल इतनी चीज़ें घर में लेके रखती हैं, ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा करती हैं, क्या ज़रूरत है इतना कुछ स्टोर करने की। तो देख लें जनाब, इतना कुछ लेने के बावजूद कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है, ऐसे दिन भी आते हैं जब आपका कुछ खाने पे दिल करे और घर में वो चीज़ मौजूद ना हो। तो आज भी ऐसी स्टोरी हुई हमारे साथ। आज मैं ऑनेस्टली मुझे था कि मैंने व्लॉगिंग आई करनी है और उसके बाद मैंने डन हो जाना है। फिर हम लोग रात को कोई मूवी देखेंगे और उसके बाद हम मज़ा करेंगे। फिर हुआ क्या कि एकदम से मूवी का हमारा प्लान बना कि कोई मूवी नाइट करते हैं फैमिली के साथ मिलके। तो कुछ खाने पे दिल किया, हमें क्या खाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। जब खाने पे दिल किया तो वो मिला नहीं। तो दुजाना के बाबा ने कहा अच्छा यूँ करो, भाग के जाओ, जल्दी जल्दी से लेके आओ, क्योंकि घर से हमारे ये जो वॉलमार्ट है या ये स्टोर्स है ये बहुत करीब है। लाइक आप कह सकते हैं कि मे बी अगर मैं वॉक करूं कि 15 मिनट की वॉक है, और अगर ड्राइव करूं तो 5 मिनट 4-5 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो बस मैं निकली थी घर से, सारे घर पे ही हैं, रात का टाइम है और मैं आई हूँ यहाँ पे। और मैंने कहा चलें थोड़ा स्टोर का चक्कर चक्कर भी लगा लेते हैं, बच्चों के लिए कोई स्नैक्स ले लेती हूँ। बच्चों को मैंने नहीं बताया था कि मैं स्नैक्स लेने जा रही हूँ। मुझे ये पता था कि बच्चों ने कुछ खाना है, लेकिन स्नैक्स क्या लेने हैं ये मैंने उनको नहीं बताया था। दजाना के बाबा और मैंने क्या खाना था ये भी मुझे पता था। तो अब मैं आपको लेके आई हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं जी, इंटरनेशनल आयल के नाम पे यहाँ पे एक आयल होती है जिसमें आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर्स के फूड मिलते हैं, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़, फ़िलिपीन सब तो जगहों की मिलती हैं चीज़ें। ये देख लें जनाब, ये है जी वो जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आप देख सकते हैं हर चीज़ पड़ी हुई है खाने के लिए। स्नैक्स टाइप के वो जो होते हैं, नमक पारे, निमको, चाट मसाले, हाँ हर चीज़ पड़ी है यहाँ पे। केक रस वगैरह जो होती हैं चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। यहाँ पे मैं आई तो मुझे याद है मुझे निहारी मसाला चाहिए, लेकिन निहारी मसाला यहाँ पड़ा ही नहीं था। और मेरी किस्मत ऐसी है, जो चीज़ मुझे कभी कभी चाहिए होती है ना, वो मुझे कहीं से नहीं मिलती, फिर मुझे फाइनली जाना पड़ता है देसी स्टोर ही। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब जब मैं घर से निकली, जब जब मुझे कुछ लेना होता है तो मैं देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि दुनिया जहान की चीज़ें पड़ी हैं वो ही नहीं पड़ा जिसकी चीज़ मुझे ज़रूरत है। तो चलें, ये तो होती हैं छोटी छोटी बातें, कभी कभी आपकी लक आपका साथ नहीं देती। देखिए मैंने कहा आई हूँ तो थोड़ा सा स्टोर का चक्कर लगाऊँ, ज़रा देखूँ यहाँ पे और कुछ नया आया है कि नहीं। क्योंकि ये जो स्टोर है ना वॉलमार्ट, जो ये जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ का जो वॉलमार्ट है, बल्कि ओवरऑल वॉलमार्ट मेरा लीस्ट फेवरेट स्टोर है। लाइक मैं सिर्फ यहाँ पे मजबूरी के तहत आती हूँ, जब मुझे इमरजेंसी में कोई चीज़ चाहिए होती है तो ही मैं यहाँ पे आती हूँ, अदरवाइज़ मैं वॉलमार्ट बिल्कुल भी नहीं आती। आप लोगों ने देखा होगा मेरा वॉलमार्ट का चक्कर इतना कम लगता है कि मैं कभी कभी जब आती हूँ ना तो फिर मैं यहाँ पे आके गुम हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी आयल में क्या पड़ा है। वरना सुपर स्टोर, फ्रेशको, कॉस्को, ये स्टोर्स हैं इनकी मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे इनकी आयल्स याद होती हैं। मुझे जो चीज़ लेनी होती है मैं डायरेक्ट उस आयल में भी जाती हूँ और वहाँ से मुझे वो चीज़ मिलती है, मैं लेके निकल जाती हूँ। मुझे ये वॉलमार्ट एक टाइम था जब हम नए नए अल्बर्टा आए थे ना, तो मैं अपनी ग्रॉसरीज वगैरह वॉलमार्ट से ही किया करती थी। फिर लेटर ऑन मुझे पता चला वॉलमार्ट की जो फ्रूट एंड जो प्रोड्यूस है ना, इनकी क्वालिटी बहुत बुरी है। यानी आप एक दिन फ्रूट सब्जियां लेके आओ ना, 2 दिन के बाद वो इतनी बुरी हो जाती हैं, सॉफ्ट, किसी में फंगस लग जाता है, कोई पता नहीं क्या अजीबो गरीब सी हो जाती हैं। और जो लोग कनाडा में रहते हैं वो शायद मेरी बात से एग्री करेंगे अगर उन लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। क्योंकि प्रोड्यूस की जो सारी चीज़ें जो बेस्ट मिलती हैं वो कॉस्को पे मिलती हैं। कॉस्को का चक्कर ना लगे तो फिर मैं सुपर स्टोर से लेती हूँ। सुपर स्टोर पे मुझे मज़े की चीज़ें लगती हैं, मुझे लगता है। कुछ लोग यहाँ पे सोबीज़ है, सेफ फेज़ है, उधर भी जाते हैं, लेकिन मेरा तो सुपर स्टोर फेवरेट स्टोर है। लाइक मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं जब भी निकलूँ सुपर स्टोर का चक्कर ज़रूर लगा लूँ, एक नज़र मार लूँ क्या कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब मैं आ गई हूँ जी उन स्नैक्स की जगह पे जो मुझे लेने हैं। यहाँ पे देख लें, ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं डिफरेंट पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, $5 का, $3 का, $10 का। तो अब ये वॉलनट से सुनाई इनका $5 का है, और ये हाफ KG से भी थोड़े कम भी थे। तो ये सारे स्नैक्स वो पड़े हैं जो यहाँ पे लोग अक्सर ख़रीदते हैं। लेकिन ये तो मेरे घर में इतना कुछ पड़ा हुआ है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मुझे लेने थे जनाब यहाँ पे, ये देखें मैं आपको दिखाती, ये वाले कॉर्न्स, और वो भी मैं अनसॉल्टेड लेती हूँ। टोस्टेड कॉर्न्स, ओ हो, ये इतने मज़े के हैं। और ये हम लोग जब भी घर में मैं लेके जाती हूँ ना, यकीन करें हम जब तक इसको ख़त्म नहीं करते हमें सुकून नहीं आता। फिर एक दफ़ा हम इतने खा लेते हैं फिर हमारा दिल तंग आ जाता है। फिर 2-4 महीने हम इसको बिल्कुल याद भी नहीं करते, इनको मुंह भी नहीं लगाते। फिर जब हमें याद आते हैं तो फिर हम भागते हैं स्टोर की तरफ के जाएं और अब दोबारा से ख़रीद के लेके आएँ। तो आज का दिन भी ऐसा ही था कि जाना के बाबा ने कहा कॉर्न्स पड़े हैं, मैंने कहा नहीं। कहते हैं बेगम फिर मज़ा तो आएगा कि तुम भाग के जाओ और जल्दी से लेके आओ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कहीं और मैं ना जाऊं।
तो और मुझे वैसे भी ना ड्राइव का शौक़ है, मुझे किसी वक्त भी घर से कोई निकाले ना कि ये काम करना है तो मैं बड़ी खुशी खुशी उसके साथ जाती हूँ। मुझे ये चीज़ें बॉदर नहीं करती जिस तरह कुछ लोगों को बॉदर करती है ना, क्या ये क्या टाइम है, इस टाइम पे हम कैसे जाएं, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं ऑनेस्टली ऐसी कोई चीज़ नहीं करती। किसी को भी घर में कोई काम होना और अगर मेरे पास टाइम है तो मैं राइट अवे मैं क्या करती हूँ, जैकेट उठाती हूँ, निकल पड़ती हूँ। जिस हुलिये में बैठी होती, जिस तरीके से बैठी होती, उसी हुलिये में जैकेट पहनना, बूट्स पहने अगर सर्दियाँ हैं तो। गर्मियाँ हैं तो मेरे पास कार्डिगन्स होती हैं, बस वो कार्डिगन ली, स्कार्फ लिया, बैग उठाया और चल पड़ा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब कोई इंसान आपसे इस तरह की कोई फरमाइश करता है ना तो इट मीन्स कि उसका उस वक्त दिल कर रहा होता है। और हमारे घर में इस चीज़ की रिस्पेक्ट की जाती है, जब किसी का दिल है ना किसी चीज़ पे तो उसको उस वो चीज़ उसी वक्त प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे मैं आई तो मुझे याद आया, आप लोग बड़ा अक्सर पूछते हैं कि गुल आप तवे कहाँ से लेती हो, तो मैं तवे जितने भी मैंने आज तक ख़रीदे हैं ना वो मैंने सारे वॉलमार्ट से लिए हैं और एक मैंने होम सेंस से लिया था। ये बड़ी दुनिया यूज़ करती है, ये वाला रॉक का ये वाला तवा, आई थिंक रॉक ही था, मैंने गलत ना बोला हो। लेकिन ये बहुत छोटे साइज़ का मुझे अच्छा नहीं लगता है, $20 का होता है। मुझे ये देखिए जिस तरह ये साइज़ है ना $44 का ये पड़ा हुआ है ब्लू डायमंड। मैंने एक दफ़ा ये यूज़ किया था, बहुत अच्छा रहा था। एक मैंने ये टी फॉल का यूज़ किया था, ये बहुत घटिया था इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही। कुछ अरसे के बाद ये ख़राब हो गया था। यहाँ पे कुछ इंडियन तवे थे, मैंने पिछले दिनों यहाँ पे देखे थे, वो मुझे नहीं नज़र आ रहे क्योंकि वो इंडियन तवा था ना वो अच्छा था, उसका साइज़ भी अच्छा था और उसकी प्राइस भी आई थिंक 30 के $35 थी। वो मैंने देखा, मुझे पसंद है और अब मैं सोच रही थी अगर मैं उस वक्त उठा लेती तो अच्छा होता। ये भी है जो स्टार फ्रिट का ये वाला, ये भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे मेरी कढ़ाई पड़ी होगी, जो मैं कढ़ाई घर में यूज़ कर रही हूँ ना, ये देखें, ये वाली, ये बेस्ट कढ़ाई है। ये कितने की लगी हुई है, 2797 की। तो ये कढ़ाई जो है ना ये मैं रॉक की यूज़ कर रही हूँ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास वॉलमार्ट है और अगर आप अच्छी कढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आप ख़रीद लें, ये हाईली रिकमेंडेड है। मैंने 2 साल हो गए हैं मुझे उसको यूज़ करते हुए, अभी तक वो टस से मस नहीं हुई। बस जनाब अब यहाँ पे हम आ गए हैं, इसकी पेमेंट करेंगे और एक हाथ से दुनिया का मुश्किल तरीन काम है फ़िल्म करना, स्कैन करना। तो चलिए यहीं पे मैं इसको करती हूँ बंद और फिर घर जाती हूँ। घर जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि पता है मुझे कभी कभी ये लगता है, देखने वाले लोगों को लगता होगा कि मैं पागल हूँ। मुझे मुझे स्टोर्स में आउटसाइड जब मेरे हाथ में कैमरा होता है ना, जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, अब तो शायद लोगों को भी पता चल चुका है कि आधी दुनिया तो यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही है, तो थोड़ा आपको ये सोच के दिल को तसल्ली हो जाती है कि चलो भाई सबको पता है कि आजकल दुनिया यही काम कर रही है। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मेरा दिल नहीं मानता, जब भी मैं बाहर वीडियो बनाती हूँ मुझे एक ख़ास तरह की ना एम्बैरेसमेंट हो रही होती है। पता नहीं आप लोग जो व्लॉगिंग करते हैं, अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे तो प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को कैसा फ़ील होता है जब बाहर आप निकलें और आपके हाथ में कैमरा हो। और मैं तो वो कहते हैं ना, सलाम करती हूँ उन अजीम जो यूट्यूबर्स हैं जो बाहर जाके साथ साथ बातें भी करते हैं, जो वॉइस ओवर नहीं करते हैं, जो कैमरा को देखते हैं, बातें करते हैं, आप आइल्स में जाके चीज़ों की कीमतें दिखाते हैं और वो उस वक्त बता रहे होते हैं। मैंने आज तक, इतने साल हो गए, मैंने अभी तक ये चीज़ ट्राई नहीं की है। हालांकि कभी कभी ना मुझे बच्चे बोलते हैं अम्मा आप बाद में वॉइस ओवर करती हैं, आप वहीं पे बोल लिया करें। मैंने कहा मेरे बच्चों मुझे कितना अजीब लगेगा कि मैं वहाँ पे अपने आप में बातें कर रही हूँ। पहले मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट होती है, फिर उस तरीके से तो मुझे और ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होगी। लेकिन देखते हैं फिर क्या होगा। चलें जी अब हम आ गए हैं वापस। चलो खोलो भाई ज़रा, वेख्या की खुशियाँ आई तो सारी काट के रख दी जा इब्राहिम, तुसी वेखो ज़रा ए ना कितनी थोड़ी चीज़ां इन्हें मंगवाई हैं। नहीं बाबा ਨੂੰ सॉल्टेड नहीं पसंद ना मैनू, वो लिप्स के अंदर ना अजीब जी एक फीलिंग आती है। मिकाइल वेखिया उदे उदले महल्ले वग्गा जांदे इधे रख जाना दूए महल्ले वग्गे मैं तू बासियां ए जिले मैं ना वीडियो बनानी है नु बासियां आनी है कमीना। ओए निकलियां ही नहीं, निकल आई हैं सारी चीज़ां। चलो इन्हन भी खा। व्हाट एल्स डू वी हैव? चलो बैग ਨੂੰ रैप करो, वापस रखो बैग्स ਦੇ ਵਿੱਚ। चलो जी ए वेखो ए ना पूरा जहेज़ मैं हुण लैके आई इन्हां दे वास्ते ते मैं हाँ मैं जल्दी जल्दी गई ए लवन गई है सिर्फ ए चीज़ां ए सारियां इन्हां दे वास्ते आई हैं। फिर चलो ठीक है खाओ पियो हुण ते शिकायत दूर होगी ते जाना। अच्छा मैं ना स्मार्टीज लैके आंदी, तू आखना ही अम्मा स्किटल्स क्यों नहीं लैके आए? मैं स्किटल्स लैके आई हैं इंजे ही है ऑलवेज इंजे आता है जेड़ी शे होए हैं लेके आना इधर मुकर इधर हुन गल्लां कर मेरे नाल।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਮਾਰਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੱਬੇ ਇੰਜੇ ਪੈਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਚੁੱਕੋ ਨਿਕਲੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕਿਦੋਂ ਵਾਪਸ